यह एक जाइंट आइसोपॉड है और एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा है जो कि धरती पर पाए, जिसका वजन सिर्फ 1 ग्राम रहता है। और जब यही सेम स्पीशीज या क्रिएचर पानी की गहराइयों में देखने को मिलते हैं तो ये 40 सेंटीमीटर तक और वजन में करीब 2 किलो तक भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम यही पता करेंगे कि जो स्पीशीज धरती के ऊपर छोटे या कम साइज में पाए जाते हैं वही डीप सी में जाकर उनका साइज बड़ा क्यों हो जाता है। जानने के लिए वीडियो को पूरी देखें। जैसा कि आपको पता ही है कि समुद्र में सनलाइट कुछ ही मीटर्स तक अंदर जाती है और उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो डीप सी में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा और हाई प्रेशर के साथ बहुत ही कोल्ड कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनमें से कुछ तो इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स उन्हें कहा जाता है जिनमें बैकबोन नहीं होता है। आपने कभी न कभी डीप सी जायगेंटिज्म टर्म जरूर सुनी होगी। ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जहाँ डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स अपने शैलो वाटर या लैंड पर रहने वाले क्रिएचर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एक जाइंट आइसोपॉड एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि धरती पर 1 ग्राम का होता है, पर वही डीप सी में 40 सेंटीमीटर लंबा और 2 किलोग्राम तक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आती है क्रैब की। एक जापानीज स्पाइडर क्रैब है जो अगर हम नॉर्मल एक क्रैब को देखें तो उसका वजन 10 से 15 ग्राम तक होता है। उसकी आर्म्स और लेग्स 10 से 15 इंच तक फैल सकती हैं। वही ये जापानीज स्पाइडर क्रैब, इसका वेट 20 किलो तक होता है और इसके लेग्स 12 फीट तक लंबे होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, डीप सी में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंचती, जिसका मतलब है वहाँ पर कोई भी सनलाइट नहीं होती, और कोई सनलाइट नहीं है तो वहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो वहाँ पर कोई भी प्लांट्स नहीं उगते, जिसका मतलब कोई भी सोर्स ऑफ फूड नहीं बन पाता। आपके मन में यह बात आती होगी कि अगर उनके पास कोई सोर्स ऑफ फूड नहीं है तो वो जिंदा कैसे रह पाते हैं। तो यही से हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है कि उनका शेप और साइज इतना बड़ा क्यों होता है। लैक ऑफ फूड। डीप सी में लैक ऑफ फूड होता है, जिसके कारण उनका साइज बड़ा होता है। अब आपको ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि लैक ऑफ फूड होने से तो वो दुबले पतले और कमजोर होने चाहिए, तो उनका साइज इतना बड़ा क्यों होता है। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो खाते क्या हैं। उनका प्राइमरी फूड सोर्स मरीन स्नो होती है, जो कि डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। अब इसमें मछली की टट्टी शामिल होती है और डेड फिश या सी क्रिएचर्स शामिल होती हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इनका साइज बड़ा क्यों होता है। इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया है, जिससे उनको एक बार में फूड मिले तो वो सारा का सारा फूड अपने आप में स्टोर कर पाए और लंबे समय तक उस फूड को अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर सकें। इसी कारण उनका साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जितना फूड उनको मिलता है वो उतना फूड अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। बड़ा साइज होने से उनको डीप सी में सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है, क्योंकि बड़ा साइज कोल्ड टेम्परेचर और हाई प्रेशर को झेलने के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि डीप सी में कोई सनलाइट नहीं होती तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, वाटर का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर उनका साइज छोटा रहेगा तो डीप सी में वो हाई प्रेशर के कारण उनका कचूमड़ बन जाएगा। बड़ा साइज होने से उनको कोल्ड टेम्परेचर में भी रहने में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे बड़े साइज़ के एनिमल्स में उनकी स्किन की लेयर बहुत मोटी होती है, जो कि उनको कोल्ड टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी रहने में मददगार है। बड़े एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, जिससे उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं हो एज कम्पेयर टू छोटे एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू कैलिबर्स लॉ, एनिमल का मेटाबॉलिक is proportional to 3/4 power of its mass। सिंपल भाषा में समझाऊं तो बड़े जानवर उनको सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। उनका शरीर एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करता है। जैसे कि अगर एक छोटा सा चूहा, उसको दिन भर में सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी मास का 20x खाना चाहिए, लेकिन अगर एक वही हाथी है तो उसे अपनी बॉडी मास का टोटल 3/4% ही चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि बड़ा साइज उनको लॉन्ग सर्वाइवल्स में कैसे मददगार रहे।